कि पूर्व मुख्यमंत्री नहीं, वे भावी मुख्यमंत्री है हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा। और उनकी सोच है कि हर समाज को महत्व दिया जाए। 2018 के अंदर जब हमारी रैली थी रोहतक, वहाँ पर भी हुड्डा साहब ने कहा था, जो पीछे चुनाव था 19 का, उससे पहले जो रैली करी थी वहाँ पर भी कहा था कि हम 4 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। और वही बात अब रखी है। देखो, पिछड़ा वर्ग का बनाएं, एक ब्राह्मण बनाएं, स्त्रियां जो बताए हैं हुड्डा साहब ने, ठीक है, पिछड़ा वर्ग में बहुत जातियां हैं। जो भी उस टाइम पे मौके पे जो बात होगी वो किसी जाति का बनाए, हमारे को स्वीकार है। हमारा समाज का बनेगा, बैकवर्ड का बनेगा, हमारा समाज का बनेगा। अच्छी बात है, ये अच्छी सोच है हमारे हुड्डा साहब की कि सभी समाज को महत्व दिया जाए। तो हमने 2 साल पहले मेरे पास पिछड़ा वर्ग के कई साथी मिले थे कि भाई बीजेपी सरकार ने हमारे साथ अन्याय किया हुआ है। एक तो क्रीमी लेयर का बहुत बड़ा मुद्दा है, एक जातीय जनगणना का था। ये कई मुद्दे मेरे पास लेके आए थे। तब हमने रैलियां शुरू करी थी। हमने पिछड़े वर्ग की 4 रैलियां शुरू करी थी और 4 रैलियों में हमने सबसे पहले रैली फतेहाबाद में करी थी, उसके बाद में हमने गोहाना सोनीपत करी थी, फिर हमने भिवानी करी थी पिछली बार दिसंबर में, फिर हमने पीछे से कैथल करी थी। और उन रैलियों में हमने एक बात रखी थी कि बीजेपी सरकार, ये जो हमारे समाज पिछड़े वर्ग की मांग है ये जायज़ मांगे हैं, कह तो सरकार मांगे, नहीं तो फिर हम विपक्ष के सामने बातें रखेंगे। तो हमने आदरणीय हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के सामने बात रखी, तो हुड्डा साहब ने बिल्कुल ये बात कही है, जो आपकी मांगे हैं जायज़ है। चाहे क्रीमी लेयर की बात, तो क्रीमी लेयर हुड्डा साहब ने कहा कि हम 10 लाख करेंगे। और जातीय जनगणना, जैसे हुड्डा साहब ने बात, हमारी बात को माना और आदरणीय नेता राहुल गांधी जी के सामने रखा भी। और राहुल गांधी जी ने कहा है कि जैसे हमारी सरकार बनेगी हम जातीय जनगणना भी कराएंगे कि लोगों को पता लगे, शीशा में पता लगे कि हमारी आबादी कितनी है। है कि जो प्रदेश के जो पिछड़ा वर्ग की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे पिछड़ा वर्ग के लोग ही ये मांग उठाने लगे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा डिप्टी सीएम 4 बनाने की मांग करते हैं। तो पिछड़े वर्ग के लोग ये मांग करने लगे कि पिछड़े वर्ग का ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। वो तो हुड्डा साहब ने कह भी दिया नहीं। हुड्डा साहब ने कहा कि जाट भी उप मुख्यमंत्री बन सकता है, वो समय बताएगा नहीं। हुड्डा साहब का बयान आया, आपने देखा होगा, हुड्डा साहब ने कहा कि जाट भी उप मुख्यमंत्री बन सकता है। भाई वो तो समय बताएगा, देख कौन मुख्यमंत्री बने कौन नहीं बने। बाकी आज के दिन मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ कि जनता की आवाज़ है कि हरियाणा के अंदर आदरणीय हमारा नेता यानी चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा आने वाले समय मुख्यमंत्री बनेगी। छत्तीसगढ़ की प्रभारी भी है और CWC की मेंबर भी है, बड़ी है, कई बार सांसद भी रही है। वह देखो, हर आदमी की अपनी अपनी सोच है, ठीक है नहीं। अच्छा नू बताओ भाई, कौन आदमी ये नहीं चाहता कि मैं ना बनूं? कौन आदमी ये नहीं चाहता? शैलजा जी नहीं चाहती कि मैं ना बनूं, रणदीप जी नहीं चाहते कि मैं ना बनूं। तो बाकी जो बनने की जहाँ तक बात है, जनता किसको कहती है आज हरियाणा प्रदेश के अंदर? हरियाणा प्रदेश की जनता ये कहती है कि 10 साल हमने कांग्रेस पार्टी का रहा, 2005 से 2014 का देखा। उसमें जो कांग्रेस पार्टी के समय में हुड्डा साहब ने जो फैसले लिए बैकवर्ड के लिए, चाहे 100 वर्ग गज की प्लाट की बात हो SC/BC के लिए, 400 करोड़ कर्जे की माफ़ हो SC/BC के लिए, क्लास 1-2 में 10 से 15 की बात हो बैकवर्ड के लिए, वजीफा की बात हो बैकवर्ड के SC के लिए, पानी की टंकी 200 लीटर की SC की बात हो। तो इस तरह अनेक फैसले जो हुड्डा साहब ने लिए, उन फैसलों के ऊपर जनता ये कहती है कि एक बार ही हुड्डा साहब और मुख्यमंत्री बने तो हमारे समाज का भला हुड्डा साहब कर सकते हैं। तो अब जैसे ये बात आई है कि जो इसकी बरवाड़ा की, आप कहते बरवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे, तो बरवाड़ा से कई और भी टिकट प्रार्थी है कांग्रेस के, और उसमें प्रजापति समाज के लोग भी मांग रहे हैं। तो ऐसे में आप कहाँ तक अपना वो सिद्ध कर पाएंगे? अगर आपको टिकट मिलती है तो वो तो है ही, अगर नहीं मिलती क्या आप दूसरे की सपोर्ट करोगे? क्यों नहीं मिलेगी? मैं नहीं कहता कि मैं चुनाव लड़ूंगा, जनता कहती है कि तू जीतेगा, समझ गया? जनता की आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता। आज बरवाड़ा हल्के की जनता ने मन बना लिया है कि भाई रामनिवास घोडेला को भारी बहुमत से जिताएंगे। टिकट मांगने का हर आदमी को अधिकार है, टिकट मांगना, चुनाव लड़ना, उससे कोई किसी को नहीं रोक सकता। मैं नहीं कहता, मेरी दावेदारी जनता कहती है। आप बरवाड़ा जाओ, किसी गांव में जाओ, एक ही आवाज़ है कि हमने अब की बार भाई रामनिवास घोडेला को जिताना।
अपनी मैं कहूँ कि भाई साहब आप ये बताओ कि बीजेपी और जेजेपी ने एससी और बीसी के लिए कौन सी रणनीति 9 साल के अंदर बनाई और कौन सी रणनीति लागू करी? हमने आपको बता दिया। हुड्डा साहब की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हरियाणा के अंदर अनेक योजनाएं एससी बीसी के लिए लेके आई। ये 9 साल के अंदर बताई। सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा नुकसान हुआ तो एससी बीसी गरीब आदमियों को हुआ इस सरकार के अंदर। ऐसी पॉलिसी लेके आई जिससे गरीब के ऊपर भारी नुकसान है। चाहे क्रीमी लेयर की बात हो, चाहे अपना ये पीपीपी पहचान पत्र है नहीं, इससे भी सबसे बड़ा नुकसान गरीब आदमी को है। तो आज तक तो 9 साल में तो कोई ऐसी योजना लेके नहीं आए जिससे कि भला हो। एक ये पंचायतों के अंदर बैकवर्ड को दिया है कुछ, वही बैकवर्ड को 2 भागों में बांट दिया, बैकवर्ड बी और बैकवर्ड ए। भाई कम से कम देना था तो 10 क्यों, 16 तो है ही बैकवर्ड ए का। नई चीज़ अगर दे ही है, हम मानते हैं, हम स्वागत करते हैं भाई, नई चीज़ पंचायत में नगर पालिका में दे ही है, चलो फिर कम से कम 16 तो देना चाहिए था। 16, 11, 27 कर देते, ले भी हमने हमारा काम कर दिया। जहाँ पर अगर बैकवर्ड बी के भाई कम है तो वे कैसे बनेंगे भाई? एक दक्षिणी हरियाणा बैकवर्ड बी है और उसके अलावा पूरा हरियाणा बैकवर्ड बी के साथी हैं, तो ये बताओ भाई बैकवर्ड बी के तो कभी बारी भी नहीं आएगी, फिर उनको भी देना चाहिए था नहीं। 16, 11, 27 पूरा करना चाहिए था पंचायत में, नगर पालिकाओं। सारे अधिकार तो देखो पूरे हुए नहीं। सबसे बड़ा अधिकार तो राजनीतिक अधिकार है। अब की बार कांग्रेस पार्टी से मेरे को उम्मीद है, आदरणीय हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा से और हमारे पार्टी के प्रधान चौधरी उदयभान जी से, कि जहाँ जहाँ बैकवर्ड की एक ही बात है, जहाँ मजबूत सीट है, जहाँ पर उनका हक बनता है, ज़्यादा में ज़्यादा सीट अब की बार ज़्यादा कैंडिडेट बैकवर्ड ए को यानी कि साझेदारी करनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, जब राजनीति में हिस्सेदारी हो जाएगी नहीं तो हक तो भाई देखो हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा अपना आप दे देंगे, इसमें कोई शक नहीं। मैंने पूर्ण विश्वास है और समाज ने पूर्ण विश्वास है इस चीज़ का। अगर बैकवर्ड का भला कर सकता है तो ये मात्र एक आदमी है, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा। तो अगर इसकी बात की जाए अभी बरवाड़ा हल्का की, क्या देखते हैं बरवाड़ा हल्का में? अगर विकास की बात की जाए, क्या क्या आप कमियां देखते हैं? नहीं, सारी कमी आज का दिन हमारे समय में हुआ था 9 से 14 जो काम हुआ बरवाड़ा में, उसका बाद में तो कुछ नहीं काम हुआ। सारा बरवाड़ा पड़ रखा है, आप जाके देखो। बरवाड़ा का दुकानदार से, बरवाड़ा का गरीब से, उनसे आप पूछो बरवाड़ा की क्या दुर्दशा है, और ये पूछो कि भाई किसका टाइम में काम हुए, तो एक ही आवाज़ है सिर्फ भाई रामनिवास घोड़ेला था उस टाइम में काम हुए हैं। उस टाइम में जो काम थे हमने करवाए, चाहे कॉलेज की बात है, चाहे उपमंडल की बात है, चाहे शहीद मदन लाल ढिंगड़ा पार्क की बात है, चाहे बाईपास की बात है, अनेक काम हमने करवाए थे वहाँ पर। बरवाड़ा क्षेत्र की बात की जाए, बरवाड़ा क्षेत्र में आप अपनी दावेदारी कर रहे हैं, प्रजापति समाज के कई लोग हैं जो दावेदारी कर रहे हैं, भूपेंद्र गंगवा भी है, वो भी है, सुभाष भी, कई तरह के लोग हैं अच्छी बात जो मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में आप भी खड़े होते तो उसमें विरोधाभास नहीं होगा? नहीं, कोई विरोधा। देख, चुनाव लड़ना हर आदमी का अधिकार है, टिकट मांगना हर आदमी का अधिकार है। देखो, जनप्रतिनिधि वो चुनेगा जिसको जनता चाहेगी। इसमें तो कितने खड़े हो जाओ, क्या बात होगी। मैं जब 2009 में चुनाव लड़ा था तो सुभाष ठाक जी हजका से थे ही हैं, या कोई बात थोड़ी कोई। देखो, जिसको जनता चाहेगी चुना वो जाएगा। इसमें कोई है, कोई किसी पार्टियां घनी है, 36 पार्टी है, हर पार्टी से कैंडिडेट आता है। कोई ये थोड़ा कि एक समाज के आगे अगर कोई नहीं है, वो तो जाति पाति नहीं चलती उसके अंदर। कोई एक आधा आदमी होता है जो जाति पाति करता है। हम 36 बिरादरी विश्वास करते हैं, 36 बिरादरी जिसका साथ देगी वो आदमी यहाँ से चुना जाएगा। अब कुछ लोग ये भी मांग उठाने लगे भी बाहर के प्रत्याशी को टिकट नहीं दी जाए बरवाड़ा से। कुछ नहीं, वह उनकी सोच है। बाहर का कौन है? ताऊ देवीलाल जी राजस्थान में जाके चुनाव लड़ ले, जयप्रकाश जी जींद से चुनाव लड़ते थे। अच्छा, पहले सुरेंद्र बरवाड़ा जी लड़ते थे, अब काल परसों जयप्रकाश जी ने आदमपुर से चुनाव लड़ा। और ये नरेंद्र मोदी जी कहाँ जाके चुनाव लड़े? हिंदुस्तान का नागरिक कहीं से चुनाव लड़ सकता है। और मैं तो बरवाड़ा का हूँ भाई। जो आदमी ऐसी बातें करते मेरे बारे में नहीं करते, वो चल नाम तो नहीं लेते, मैं तो बरवाड़ा का हूँ। उनको ज्ञान नहीं है। मैंने कम से कम भी 7-8 बार वोट डाल दिए बरवाड़ा के अंदर। मेरा वोट कार्ड, मेरा राशन कार्ड, जो लोग ये बात करते हैं बरवाड़ा की, उनका राशन कार्ड ही गांव का नहीं है, उनका राशन कार्ड ही हिसार का है। और बाकी और चलो स्पष्टीकरण देना तो नहीं चाहिए, मैं दे देता हूँ। 40 साल से हमारी ज़मीन है बैबलपुर गांव के अंदर,
और बाकी ये तो कोई बात ही नहीं है। चुनाव तो जनता लड़ाएगी भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, चुनाव जनता लड़ाएगी। और कोई ये कहे मैं 5 ग्रामी हूँ, कोई कहे मैं 7 ग्रामी हूँ, कोई कहे मैं फलाना हूँ बरवाड़ा का, उसमें कोई आने जाने नहीं है। उन लोगों ने उनको व्रत रखा है। हरियाणा में सबसे कम वोटों से जिला परिषद का मेंबर जीता था वो आदमी, हरियाणा में सबसे कम वोटों का, ठीक है। और मैं आपका चैनल के माध्यम से बताता हूँ कि गड़बड़ी करके जीता था वो आदमी, हरियाणा में सबसे कम वोटों से जिला परिषद का मेंबर रहा है वो आदमी। जो ये कहता है कि मान ले हल्का का आदमी होना चाहिए, हल्का क्या हरियाणा का नागरिक, क्या हिंदुस्तान का नागरिक कहीं से चुनाव लड़ सकता है? हिंदुस्तान का नागरिक जब मोदी जी लड़ सकते हैं, राहुल जी लड़ सकते हैं, भाई जयप्रकाश जी लड़ सकते हैं, देवीलाल जी लड़ सकते हैं, तो सुरेंद्र बरवाड़ा लड़ सकते हैं, तो रामनिवास और भाई और को क्यों नहीं लड़ सकता है? कहीं लड़ो चुनाव, जनता जिसको चाहेगी वो आदमी जीतेगा भाई। इन ड्रामा में कोई आने जाने की, ड्रामे तो पुराने हुए कर दे, इन ड्रामा ने देख रखे लोगों ने। करना है, बहुत कुछ करना है। आज तो जो खस्ता हालात है इसको भी ठीक करना है, और बाकी अनेक मुद्दे हैं, उन मुद्दों को समय पर इलेक्शन में बताएंगे कि हमने ये कुछ कराना है। जैसे जैसे बरवाड़ा की जनता मेरे को कहेगी उन्हीं चीज़ों को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। पहले बरवाड़ा की जनता की डिमांड थी, मैं जब चुनाव लड़ रहा था उस टाइम पर ये डिमांड नहीं आई जो हमने काम कराए, परंतु चुनाव जीतने के बाद में बरवाड़ा की जनता ने कहा कि रामनिवास भाई अपन ये काम कराने, तो हमने वही काम कराए। हम जैसे चुनाव लड़ेंगे, जब बरवाड़ा की जनता की जो भी मांग आएगी उन कामों को मैं पूरा करूँगा, ये मेरी गारंटी भाई है। वैसे तो बाकी देखो काम तो मैं क्या बताऊं, जनता बताएगी भाई। जनता ये कह रही है कि काम 0 स्तर पर है, जनता कह रही है। जनता की आवाज़ मैं आपको बता देता हूं, तो इन 4 साल में, 4.25 साल में कोई काम नहीं आया बरवाड़ा का, और ख़ासकर बीजेपी की सरकार आने में 9 साल में कोई काम नहीं आया बरवाड़ा। एक कोई नया काम का, कोई प्रोजेक्ट का नया काम नहीं बता सकते कि हम 9 साल में ये काम किया। और बाकी ये तलवंडी राणा की बात, तलवंडी राणा की देखो जायज़ मांग हमने अनेक बारी पत्रकार भाइयों को बता भी दी, और हमने धरने प्रदर्शन में भी गए, हम भाई दीपेंद्र जी के साथ गए, हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के साथ भी गए, वैसे भी मैं 2-3 बारी गया। तो देखो बात तो जायज़ मांग, इतना दिन में तो देखो भाई कि मेरा अगर सरकार चाहे तो 1000 किलोमीटर यानी 2-3 किलोमीटर का रोड भी नहीं बना पाई। और ये मान ले एक सिरे पर्चन कह देते कि फॉरेस्ट की परमिशन चाहिए, फलाने की चाहिए, सरकार चाहे तो परमिशन रात ना आ जाएगी। परंतु देखो हमारा ये दुर्भाग्य है कि इस सरकार को हमने बैकवर्ड ने वोट दिए और बैकवर्ड के ऊपर ही अत्याचार कर रही है। क्यों? बैकवर्ड का हिस्सा गाँव